ना, सिर्फ आपको 10 मिनट देने हैं और अगर आपने ये सीख लिया तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि प्राइस रीडिंग में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आपके पास टाइम है तो ही इस वीडियो को देखना, अदरवाइज इसे सेव करके गाइज आप रख सकते हो और जब आपके पास टाइम हो आप इसको समझ सकते हो। सबसे पहले तो गाइज आपको समझना पड़ेगा कि प्राइस काम कैसे करता है। ठीक है, जैसे कि अभी हम क्या है, क्रिप्टो में काम करते हैं जो कि 24/7 चलती है। और आपको गाइज बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा कि अगर कोई भी मार्केट 24/7 चलती है तो आपको गाइज मेक श्योर करना होगा कि आप कोई भी ट्रेड प्लान करोगे एक रिस्क और रिवार्ड के साथ प्लान करोगे। अदरवाइज गाइज आपको पता है कि यहाँ पे लेवरेज होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके बेसिस पे आप पैसे खराब कर सकते हो, बर्बाद कर सकते हो। तो गाइज अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो मैं आपसे कहूंगा पहले चीजें सीख के काम करो, ऐसे काम मत करना। अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली बेसिकली बहुत सारे लोगों को पूछते हैं कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, चार्ट पैटर्न कैसे काम करते हैं। गाइज ये बहुत सारी चीजें जो आपको टाइम टू टाइम आती है, जैसे कि जब हम स्टॉक मार्केट में होते हैं या कोई भी चीज करते हैं, बहुत सारी चीज हमें टाइम टू टाइम आती है। तो आज मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ, आपने बहुत सुना होगा डब्लू पैटर्न क्या होता है, बहुत सुना होगा एम पैटर्न क्या होता है। तो गाइज आज मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ और बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोलना चाहता हूँ। देखो गाइज आपको ने ना बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, समझी होंगी, पहले भूल जाओ कि क्या आपने सीखा समझो। यहाँ पे समझो ये प्राइस है, ये प्राइस है, लेट से इसकी वैल्यू 100 है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे 110 तक इसने अपना हाई लगाया। ये दोबारा से प्राइस क्या हुआ, इसने दोबारा से कितना लगाया, इसने 105 लगाया। 105 लगाने के बाद क्या करा कि ये फिर दोबारा ऊपर चला गया 110 पे। ठीक है, समझ रहे हो। अब इसने एक बार यहाँ पे टैप किया और फिर दोबारा ये यहीं पे ही आ गया। ठीक है, आपको विजिबल एम दिख गया है। ठीक है, अब आप एक चीज समझो कि ये प्राइस था, प्राइस आया और दोबारा चला गया और फिर यहाँ पे आ गया। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं गाइज कि जैसे ही यहाँ से प्राइस जैसे ही रिजेक्शन होता है ना तो वो यहीं पे सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। गाइज वो बहुत गलत है, एक्चुअली उसका कंफर्मेशन नहीं हुआ है। ये प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा फिर दोबारा ऊपर हो जाएगा, फिर कह देंगे अरे नहीं यार ये तो दूसरा पैटर्न बन गया, ये बन गया, वो हो गया। तो आपको क्या करना है, अगर आपको एम पैटर्न सीखना है, पहले समझो कि एम पैटर्न कंफर्म कैसे होता है। कोई भी प्राइस गया, वो ऊपर गया, फिर उसने नीचे यहाँ पे एक लो लगाया, लो लगाने के बाद ये ऊपर गया। ठीक है, कुछ टाइम में क्या होगा गाइज, ये ऊपर भी चला जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको ऊपर जाने में। लेकिन अगर ये इस वाले लेवल पे दोबारा आ गया, आपको देखो ये बिल्कुल आंखों से दिख रहा है एम, यहाँ पे गाइज इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट होगा और 1/2 1/3 जो भी आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हो उसको आप कैप्चर कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो मैं आपको इसको इसी चार्ट में दिखाता हूँ, कहीं पे भी एक बार देख लेते हैं, इस वाले चार्ट में एक बार ढूंढते हैं। आप देखो यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, इस वाले लेवल पे आप देखो ऊपर आया, यहाँ पे एम बन गया, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा और यहाँ पे देखो ये इतना सारा प्रॉफिट आपको दिख गया। कैसे काम करा एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूँ, क्योंकि गाइज लॉजिक के साथ आप समझोगे। प्राइस आया, ऊपर गया, यहाँ इसने एक टॉप लगाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मतलब नहीं है। यहाँ एक इसने लो लगाया, इस लो से मतलब है मेरे को। ऊपर गया, ये लो तोड़ दिया, यहाँ पे आपको विजिबल दिख रहा होगा कि इसने एम पैटर्न बना दिया है। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा और 1/3 1/4 जो भी आप टारगेट फॉलो करते हो उसको फॉलो करोगे। ठीक है, अब आपको सीखना है कि डब्लू पैटर्न कैसे काम करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं चार्ट को ना कहीं पे भी लेके चलता हूँ, सो दैट आपको ये ना लगे कि मैं थोड़ी सी ही चीज आपको बता रहा हूँ। लेट से आपके हिसाब से चार्ट को थोड़ा सा और कहीं पे लेके चलते हैं, इसको मेरे को रिमूव करने दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लेके चलते हैं। ठीक है, 1 मिनट गाइस, थोड़ा-सा टाइम लग रहा है इसमें। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा-सा इसको मैं पीछे लेके चलता हूँ सो दैट आपको कहीं से भी रैंडम पकड़ते हैं। अब लेट्स से मेरे को डब्लू पैटर्न पे ट्रेड करना है। ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं जब आया मार्केट में, मार्केट यहाँ पे चल रहा था। ठीक है, कहाँ पे चल रहा था, यहाँ पे चल रहा था। ठीक है, परफेक्ट है। डब्लू पैटर्न कैसे बनेगा गाइस, जैसे एम पैटर्न बनेगा। पहले क्या हुआ है, पहले क्या आए, पहले सेलर लोग आए, सेलर लोग आए, उन्होंने प्राइस को ऊपर लेके गया। मैं चाहता हूं कि दोबारा सेलर लोग आए, सेलर लोग आए, अगर ये वाला प्राइस उन्होंने मतलब तोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि ये उनकी फर्स्ट लेग है, अगर ये वाला प्राइस तोड़ दिया तो गाइज यहाँ पे मेरी एंट्री हो जाएगी और 1/2 और 1/3 जो भी आप टारगेट फॉलो करते हो उसको फॉलो करोगे। डब्ल्यू पैटर्न का कंफर्मेशन कैसे हुआ, पहले सेलर लोग आए, बायर आए,
फिर सेलरों ने ट्राई करा, लेकिन सेलर का जो ये एसएल है टेकन आउट हो गया, डब्लू पैटर्न बन गया। दैट मीन्स यहाँ से ट्रेंड बदल सकता है। समझ में आ गया? ठीक है। अब आपको एक बार दोबारा गाइस मैं दोबारा एम और वो बता देता हूँ, दोबारा समझो, प्राइस के हिसाब से समझो कि यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। जब वो फर्स्ट टाइम आएगा गाइस, कभी भी आपको सेल नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो आया, या अभी देखो इसने लो कहाँ पे बनाया, यहाँ पे बनाया। लेट्स से यहाँ पे ऊपर चला गया और यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलने लगे ले इसने डबल टॉप बना दिया है, यहाँ तक ये आया और ऊपर की तरफ भाग गया। तो गाइज इसने ऊपर की तरफ डब्लू बनाया। एम का इसका कंफर्मेशन कहाँ पे होगा? एम का कंफर्मेशन यहाँ पे होगा। जो पीछे स्विंग है उस पे आपका एसएल कंसीडर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको डब्लू का बताता हूँ। डब्लू में भी गाइज सेम क्या होगा, जैसे प्राइस यहाँ पे था, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, उसके बाद ये ऊपर की तरफ चला गया। आपको कभी गाइस नहीं खरीदना है, कभी नहीं खरीदना है। आप क्या करोगे, आपके लिए ये पॉइंट हो गया कि अगर यहाँ से ऊपर, अगर यहाँ पे एक आपको सेलर की और कैंडल चाहिए, अब ये कैंडल गाइस यहाँ से भी आ सकती है। कोई इसमें कोई कहीं पे रॉकेट साइंस नहीं है। जो ये बोलते हैं ना कि ये स्विंग यहीं से वापस चला जाना चाहिए, गाइस गए वो जमाने। जो प्रैक्टिकल हम सीखते थे वो जमाने जा चुके हैं। अब आपको थोड़ा एडवांस होना पड़ेगा। लेट्स से अगर ये मेरा वाला प्राइस है बाइंग का, अगर यहाँ पे ये दोबारा प्राइस आ जाता है, आपको दिख रहा है डब्लू पैटर्न, यहाँ पे मेरा एसएल होगा और 1/2 1/3 जो आपका टारगेट होगा वो हो जाएगा। तो आपको गाइज हमेशा क्या ध्यान देना है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप ध्यान दोगे कि मार्केट पहले नीचे आए, फिर थोड़ा सा ऊपर जाए। अगर ये टेकन आउट होता है और आपको एम क्लियर होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेल करना है। सेम अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ वो आया, फिर हल्का सा नीचे हुआ और यहाँ पे आपको बाय करना है। एक देखो मेरे को सामने ही एक पैटर्न दिख रहा है आपको छोटा सा, फिर आपको दिखा देता हूँ। रिस्क रिवार्ड गाइज अपने हिसाब से आप मैनेज करोगे, उसमें मैं आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, और अगर आपको सीखना है रिस्क रिवार्ड और सारी चीज, गाइज मैं डेली लाइव आता हूँ जहाँ पे मैं बहुत अच्छी आपको चीजें सिखाता हूँ। इवन डिस्क्रिप्शन पे मैं अपना टेलीग्राम का चैनल भी डाल दूंगा, अगर आप चाहो तो वहां पे भी मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज सिखाता हूँ। यहाँ पे देखो गाइज, प्राइस ये गया ऊपर, ठीक है। यहाँ ऊपर आप ध्यान से देखो, इसने क्या करा, इसने एक कैंडल का लो बनाया। ठीक है, तो एक बार मैं इसे डिलीट करता हूँ, फिर दोबारा आपको बताता हूँ। प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, इस वाली कैंडल से नीचे आया। अब इस वाली कैंडल के अगर नीचे आ जाता है तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस पे सेल करने वाला हूँ। आप देखो कि ये प्राइस फिर ऊपर गया और फिर सच में ही नीचे आ गया, तो यहाँ पे मेरा एसएल होगा। अब पता नहीं मुझे यहाँ पे टारगेट मिला नहीं मिला है, लेकिन ये कुछ तो उसमें आया है। ठीक है, अगर आपका 1/2 या 1/3 का टारगेट लेते हो तो गाइस इसमें 100% एसएल है, लेकिन प्राइस ऐसे ही काम करता है। ठीक है, अब लेट्स से आपको देखना है कि भाई डब्लू पैटर्न कहाँ पे बना। सेम जैसे कि मैंने क्या देखा कि प्राइस नीचे गया, ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे कहीं डब्लू पैटर्न बन ही नहीं रहा है। तो आपको ऐसी जगह आइडेंटिफाई करनी है जहां पे बिल्कुल साफ ये डब्लू दिखे, अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो ये एम दिखे। ये गाइस पैटर्न बहुत जबरदस्त काम करता है। आपको अगर सेलिंग करनी है एम पैटर्न पे करनी चाहिए, बाइंग करनी है डब्लू पैटर्न पे करनी चाहिए। अगर गाइस इसमें भी कुछ और एडवांस सीखना चाहते हो चार्ट पैटर्न में, आप मेरे को कमेंट और शेयर कर सकते हो। इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।